वाह मोदी जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए हमारी जेब से 16 करोड़ से भी ज्यादा आपने खर्च कर दिया। 1.8 मिलियन डॉलर्स सालाना खर्च किए। ऐसा भी डर क्यों मोदी जी? और इस तरह से जो पोस्ट आ रही है वह बता रही है कि आप किस तरह से बैटिंग के लिए, सिर्फ आप नहीं, आपके विदेश मंत्री, हमारे विदेश मंत्री मीटिंग के लिए इस फर्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि लॉबिंग हो और ट्रंप यह तन कर कह सकें कि मोदी इज अ गुड मैन। वह जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं और मुझे खुश करने के लिए मोदी कुछ भी कर सकते हैं। यह दावा ये सारे डिटेल्स पर आधारित है। यहां तक कि आपका जो ट्वीट है वह ट्वीट भी सामने आमने लगाकर इस समय सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, जिसमें बताया गया है कि इस लॉबिंग फर्म ने अपने रिकॉर्ड में बताया कि 10 सितंबर को आपने कैसे ट्वीट किया और वह ट्वीट उनके खाते में भी दर्ज है। यानी ट्रंप को मस्का मारने के लिए आपने यह ट्वीट किया था और हो सकता है इस लॉबिंग फर्म की वजह से किया हो। ये विश्व गुरु और हे भारत, क्या भविष्य हो रहा है हमारा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। देखिए क्या आलम है। मोदी जी ट्रंप से कितना डरते हैं और क्यों डरते हैं या क्यों मक्खन मारते हैं, यह सब इस समय पब्लिक डोमेन में है। देश के बड़े पत्रकारों ने, जिसमें सुहासिनी ऐदर एक जाना माना नाम है, डिप्लोमेटिक एडिटर हिंदू की, उन्होंने यह खुलासा किया कि किस तरह से मोदी सरकार ने पिछले साल 2025 अप्रैल में अमेरिका की एक फर्म, लॉबिंग फर्म को हायर किया 1.8 मिलियन डॉलर्स रुपए में। यानी हर महीने हमारी आपकी जेब से 1.5 लाख डॉलर्स खर्च हो रहे हैं इस फर्म पर, जिसका नाम है SHW पार्टनर्स LLC। अब आप देखिए आखिर इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। क्योंकि भारत की एम्बेसी का कहना है कि यह रूटीन प्रैक्टिस है। ऐसा हमेशा सरकारें करती हैं अपनी छवि चमकाने के लिए, लेकिन मामला यहां कुछ और है। क्योंकि इस फर्म का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि व्हाइट हाउस यानी द ग्रेट ट्रंप को खुश किया जा सके और बताया जा सके, जो कि उसने बताया, फ्लैग कर करके बताया है कि मोदी जी ने किस तरह से ट्रंप के पक्ष में मक्खन मारो ट्वीट्स किए या सोशल मीडिया पर डाला है। यह खुलासा बता रहा है कि भारत विश्व कूटनीति में किस तरह से फिसड्डी और पिछलग्गू हो गया है और कैसे भारत का माई बाप हो गया है अमेरिका और ट्रंप। यह देखिए द ग्रेट रिलायंस यानी मोदी जी के परम मित्र अंबानी जी, उनकी कंपनी को सीधे सीधे बयान जारी करना पड़ रहा है कि ना बाबा ना, हमने तो अब तेल खरीदना रूस से बिल्कुल भी बंद कर दिया है और पिछले 3 हफ्तों से हमारी रिफाइनरी में रूस का कोई तेल नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं जो बड़े आका हैं ट्रंप महोदय, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और मोदी जी ने स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रखे होंगे 100% कि खबरदार, ट्रंप को नाराज करना भारत के हित में नहीं है। और भक्त परेशान हो रहे होंगे कि देश में तो यह सब पता नहीं चलता, यह सब जानकारियां कैसे आ गईं। दरअसल अमेरिका में तमाम लॉबिंग फर्म को यह पूरा ब्यौरा पब्लिक में डालना पड़ता है, लिस्टिंग डालनी पड़ती है कि उन्होंने अपने अपने क्लाइंट्स की सेवा के लिए क्या क्या किया। और उसी में यह तमाम खुलासा जनता जनार्दन के सामने आया है। और इसमें जो सबसे परेशान करने वाली बात है वह 10 मई की एंट्री है। 10 मई 2025, यानी जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर रोका गया और सीज फायर अनाउंस हुई, उस दिन 3 से अधिक एंट्रीज हैं जहां पर भारत के अधिकारी व्हाइट हाउस के अधिकारियों से संपर्क साधते हैं। सवाल बिल्कुल साफ है कि आखिर ट्रंप को यह दम कहां से मिलता है पब्लिक में कहने का कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने फोन किया और मेरी वजह से भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध रोका। जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके बारे में जो खुलासा है,
अब उसका भूत तो मोदी जी के पीछे पड़ ही गया है नहा धोकर। ये जो खुलासा है ये बहुत परेशान करने वाला है। यह भारत की संप्रभुता पर बड़ा सवाल उठाने वाला है कि अमेरिका और ट्रंप हमारे मालिक कैसे हो सकते हैं और उन्हें मक्खन मारने के लिए भारतीयों की जेब से 16 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च क्यों किए जा सकते हैं और इससे हासिल हुआ तो क्या हुआ। याद कीजिए पिछला पूरा साल और 2026 की शुरुआत भी ट्रंप पब्लिक में बार बार भारत को जलील करते हैं और कहते हैं कि भारत मुझे खुश करना चाहता है, मोदी इज अ गुड मैन, और उन्हें पता है कि मैं नाराज हूं लिहाजा वह खुश करना चाहते हैं। यह बोलना भारत के लिए किसी भी अपमान से कम नहीं है और मोदी जी को जवाब देना चाहिए।